देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि नॉर्मल सा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एम इज मैरिड टू एन, फटाक से बना लो, बनाते नाते करते हैं, ठीक है। देखो, एम इज मैरिड टू एन। अब ये नहीं पता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, आगे पढ़ो। एन इज द डॉटर ऑफ यू। अब देखो समझ में आ गया, एन क्या है, डॉटर है, यानी कि ये क्या हुई, ये फीमेल हुई, तो ये क्या हो गया, मेल, ठीक है। अब ये डॉटर है, किसकी डॉटर है, तो यू की डॉटर है, ठीक है। यू लिख लिए। अब यू की बेटी है, ठीक है, यानी कि यू इज मैरिड टू एस। यू इज मैरिड टू एस। अब यू किससे शादी की है, तो यू इज मैरिड टू एस, है ना। यू इज मैरिड टू एस। अब देखो, एस इज द सिस्टर ऑफ पी। एस क्या है, सिस्टर है, तो यानी कि ये क्या हुई, तो ये फीमेल हुई और ये क्या हुई, मेल, ठीक है। अब ध्यान देते रहना, देखो आगे पढ़ते रहने, आंसर आते जा रहा है, थोड़ा सा इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा अच्छे से, ठीक है। तो सिस्टर ऑफ पी का मतलब यहाँ डैश देके ऐसे पी लिख लेना, ठीक है। चल, अब देखो, P इज द सन, यानी कि P क्या है, सन है, तो ये प्लस हो गया। अब सन ऑफ Q, सन ऑफ Q, P इज द सन ऑफ Q, तो ये Q का रिलेशन हो गया। और R, R इज द मदर ऑफ S, R इज द मदर ऑफ S, R इज द मदर ऑफ S, यानी कि ये क्या है, तो ये फीमेल है क्योंकि मदर है। और जाहिर सी बात है, देखिए जब नीचे का ऐसे मैच होता है तो ज़्यादातर चांसेस है कि ऊपर भी यहाँ क्या होगा, मदर फादर का ही रिलेशन होगा, ठीक है। ठीक है, तो प्लस माइनस ऐसे कर लेंगे यहाँ पे। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है हाउ इज एन रिलेटेड टू क्यू, यानी कि एन क्यू से कैसे रिलेटेड है, तो उसकी बेटी की बेटी, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डॉटर्स डॉटर, ठीक है, बेटी की बेटी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। और ऐसे क्वेश्चंस को याद रखिए, तो पढ़ पढ़ के ही करने होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगा, पूरा बड़ा सा लिखा रहेगा और आपको छोटा सा आंसर दे देगा, है ना। तो इतना बड़ा वैसे तो इस क्वेश्चन में पूरा बनाना पड़ा, सारे में नहीं करना पड़ता है, ठीक है।